का चीन को करारा जवाब। चीन के नक्शे से सहमत नहीं रूस ने खारिज किया चीन का दावा। क्या टूटेगी पुतिन जिनपिंग की दोस्ती? चीन एक ऐसा देश है जिसकी विस्तारवादी नीतियों से उसके सारे पड़ोसी देश परेशान हैं। रूस भी इसका शिकार हो चुका है। चीन ने जो अपना नया नक्शा जारी किया है उस पर बवाल मचा है। अब तक भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, ताइवान चीन के नक्शे का विरोध कर चुके हैं। हालांकि वो बात अलग है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगा रहता है। 2 ही सालों में उसने अक्साई चीन में जबरदस्त तरीके से बंकर बना लिए हैं, गुफा बना ली हैं, जिसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब खबर है कि रूस ने चीन के इस नक्शे पर ऐतराज जाहिर किया है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक खुंडी। चीन ने जो नक्शा जारी किया है उसमें भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल, ताइवान की जमीनों और समुद्र के हिस्सों को उसने अपने हिस्से के रूप में दिखाया है। ऐसे में उल जुलूल नक्शे तो चीन वैसे भी सालों से जारी करता आया है, लेकिन इस बार तो रूस को भी उसने लपेटे में ले लिया। तो रूस ने भी कई देशों की तरह बीजिंग के दावों को खारिज कर दिया। रूस ने नक्शे को खारिज करते हुए इसे 2005 में विवाद को खत्म करने के लिए जो समझौता साइन किया गया था उसके खिलाफ बताया है। रूस और चीन के बीच भी सीमा का विवाद पुराना है। हालांकि दोनों दोस्त हैं, लेकिन चीन के इस कदम के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोनों की दोस्ती में अब खटास पड़ने की ये शुरुआत है। 2008 में हो चुका है बंटवारा। चीन ने जो नया नक्शा जारी किया है उसमें बोलसोई आइलैंड को पूरी तरह से चीन ने अपना बताया है, जबकि 2008 में ही इस द्वीप का बंटवारा कर दिया गया था। आधा हिस्सा चीन को दे दिया गया था और बाकी बचा आधा हिस्सा रूस ने अपने पास रख लिया था। उसके बाद भी चीन की नापाक हरकत दोनों देशों के रिश्ते को आखिर किस तरफ लेकर जाने वाली है, क्योंकि भारत, ताइवान जैसे देशों के साथ तो उसका विवाद लंबे वक्त से चल रहा है। लेकिन रूस के साथ ऐसा करके चीन आखिर क्या दिखाना चाहता है और इस नक्शे पर इतना विवाद आखिर क्यों हो रहा है? चीन के नक्शे पर इतना विवाद क्यों? पिछले हफ्ते चीन ने जो अपना नया नक्शा जारी किया है उसमें ज्यादातर पड़ोसी देश उससे नाराज हैं। कारण साफ है, चीन ने उन इलाकों पर दावा किया है जो उसके नहीं हैं। जैसे भारत के अक्साई चीन पर वो दावा ठोक रहा है जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन है वो चीन के कब्जे में। चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा ठोकता है। फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दक्षिण चीन सागर का ज्यादातर भाग को चीन ने अपना हिस्सा दिखाया है। रूस से बोलसाई द्वीप को भी चीन ने अपने हिस्से में दिखाया है। हालांकि इसमें नेपाल की आपत्ति अनोखी थी, क्योंकि उसने 3 भारतीय क्षेत्रों लिम्पियाथुरा, काला पानी, लिपु लेक को चीनी मानचित्र में भारतीय सीमा में शामिल करने का विरोध किया, जिसे वो अपना हिस्सा बताता है। नेपाल सोच रहा था कि चीन की सरपरस्ती पाकर भारत का विरोध कर लेगा तो उसे कुछ हासिल हो सकेगा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब जब आपको यहां से ये भी जान लेना जरूरी है कि चीन का सीमा विवाद किन देशों में चल रहा है। किन देशों से चीन का सीमा विवाद? पिछले कुछ सालों में चीन की विस्तारवादी नीतियों ने विकराल रूप लिया है, जो लगातार दूसरे देशों पर लगातार अपना दावा ठोकता आया है। चीन नक्शे जारी करके घुसपैठ या फिर सैन्य अभ्यास के जरिए जमीन पर तथ्यों को बदलने की कोशिश करता है और अपने पड़ोसियों को उकसाता रहता है। ज्यादातर लोग चीन को केवल 3 सीमा विवादों के बारे में जानते हैं, जो भारत, जापान और दक्षिण चीन सागर समेत कुल 15 देशों के साथ मिलती है। इसके अलावा ताइवान का मामला अलग है, जो खुद को एक स्वतंत्र स्वशासित द्वीप मानता है। वहीं चीन इन सभी देशों के इलाकों को भी अपना बताता है और जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी भी देता रहता है। चीन के जिन 15 देशों के साथ सीमा विवाद है उनमें फिलीपींस, वियतनाम, जापान, भारत, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया, म्यांमार और सिंगापुर शामिल है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके साथ चीन का सीमा विवाद नहीं चल रहा। ताकतवर होने का डर दिखाकर चीन इन सभी देशों की जमीनों को हड़पना चाहता है और तो और अब तो दोस्ती को भी खूंटी पर टांग कर रूस से भी वो पंगा ले रहा है। हालांकि रूस चीन का समझौता हो चुका है तो रूस की जमीन पर वो हाथ नहीं डाल पाएगा, लेकिन फिर भी रूस ने विरोध अपना दर्ज करवाया है, जिसे भारत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।